हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के 40 बैरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र के लिए आप लोग याद रखिएगा, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर आपसे कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक झुकाव होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम झुकाव होता है लाल रंग का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है स्विच लगाए जाते हैं किस तार में। तो देखिए, स्विच जो होते हैं वो लगाए जाते हैं गर्म तार में, यानी कि जिस तार में धारा प्रवाहित होती है उसमें स्विच लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप लोग याद रखिएगा, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, कूलाम आवेश का एसआई मात्रक होता है और एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो ये चारों आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने में काम में लाया गया लेंस होता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस कौन होता है। तो बेलनाकार लेंस होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप लोग याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, कूलाम होता है आवेश का एसआई मात्रक, एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक और जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जूल बटा कूलाम किसके बराबर होता है। तो देखिए, आप लोग याद रखिएगा, V इक्वल जे वाई सी। यहाँ पे जे क्या है तो जूल है और सी क्या है तो कूलाम है। तो जूल बटा कूलाम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। युक्ति का मतलब होता है मशीन। तो वह मशीन जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है उसको हम लोग जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लघु पतन के समय धारा का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा कि लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है। तो विद्युत बल्ब के भीतर आप लोग याद रखिएगा, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपसे पूछा गया है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्ता त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए, फोकस दूरी कितना दिया गया है, तो फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है और वक्ता त्रिज्या यानी कि आर आपसे पूछा गया है और आर बराबर फॉर्मूला होता है 2f। तो 15 को हम लोग अगर 2 से गुना करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश का जो सबसे चाल न्यूनतम होती है वो आप लोग याद रखिएगा किस में होती है, कांच में होती है। कांच में प्रकाश का चाल सबसे कम होता है और सबसे अधिक प्रकाश का चाल निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो अमीटर से आप लोग याद रखिएगा विद्युत धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर, चालक के तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर तथा चालक के तापमान, ये तीनों पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। इनमें से सभी पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में आप लोग याद रखिएगा किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनमो जो होता है उसका सिद्धांत आप लोग याद रखिएगा किस पे आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि एम बराबर क्या होता है। तो एम बराबर आप लोग याद रखिएगा वी बटा यू होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर, वो आपसे ये पूछा गया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना होता है उस कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपसे पूछा गया है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ऑस्टोड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान आप लोग याद रखिएगा, उसका फॉर्मूला होता है साइन आई बटा साइन आर। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो कौन सा संबंध सत्य है, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये क्या होता है, ओम का नियम होता है और इसको आप लोग याद रखिएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपसे पूछा गया है कि वोल्ट बराबर क्या होता है। तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है जे बाई सी, यानी कि वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बटा कूलाम, जो कि कहाँ पे है, तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लेंस में कितने फोकस होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि किसी भी लेंस में 2 फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, तो होता है 10 के पावर -6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है लघु पथन के समय प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो देखिए लघु पथन के समय धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो अभिसारी लेंस हम लोग किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, या फिर आप लोग याद रखिएगा कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित होती है। तो विद्युत मोटर जो होती है उसकी क्रिया आधारित होती है विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, विद्युत धारा चुंबकीय
क्षेत्र उत्पन्न करती है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान कितना होता है, सॉरी मात्रक क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि वह मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है और एम्पियर धारा का एसआई मात्रक होता है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश के किस वर्ण यानी कि किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश का जो लाल कलर होता है उसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिकतम होता है और प्रकाश का जो बैंगनी कलर होता है इसके लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का मान सबसे कम होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप लोग एक संबंध याद रखिएगा, F = R/2 और यहाँ पे अगर आप लोग R का मान निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, R = 2F। तो R = 2F ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।